जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था, जूं जूं हमारे सूद का दौरानिया या इंटरवल छोटे से छोटा होता जा रहा था, हम ई की जानिब बढ़ते जा रहे थे। और इस वीडियो में हम ये बात थोड़ा गौर से देखेंगे। पिछली वीडियो में हमने ये नंबर लिया था, जिसका मतलब ये था कि हमें 365 दिन बाद अगर पैसे वापस मिलेंगे तो वो इसके बराबर होंगे। अगर इसी चीज को n की शक्ल में लिख दिया जाए तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1/n की ताकत n, यानी n अरसे या दौरानिये के बाद मुझे कितनी रकम वापस मिलेगी। तो अगर मैं n इज इक्वल टू 1 लूं तो उसका मतलब 1 साल, 6 महीनों का मतलब n हो जाएगा 2, और इसी तरह 365 दिन का मतलब 365, और इसी तरह 365 दिन का मतलब n इज इक्वल टू 365, 365। तो यहां जो n आना था वो बेसिकली ये कदर निकाल के इस कदर के ऊपर 365 लगा दिया है, जिस पे रकम बनती है 2.71456। यानी जैसे जैसे n बढ़ता जा रहा है, यानी जैसे जैसे n बढ़ता जा रहा है, ये n ये बढ़ता जा रहा है तो ये पूरा फ्रैक्शन कम होता जा रहा है, यानी ये पूरी चीज छोटी होती जा रही है। और फिर इसके ऊपर ताकत भी है जो हम बढ़ाते जा रहे हैं, जिसका मतलब नंबर उसूलन बढ़ना चाहिए। यानी ये पूरा नंबर न ज्यादा बढ़ रहा है और ना कम हो रहा है, बल्कि ये ई के नजदीक होता चला जा रहा है, जो कि होता है 2.71828 वगैरह वगैरह वगैरह, जो कि होता है 2.718281284 वगैरह वगैरह वगैरह। गौर कीजिए कि इस नंबर में न तो कोई अदद दोहरा रहा है और न ही ये नंबर खत्म हो रहा है, चले चला जा रहा है बिल्कुल पाई की तरह, जो कि होता है 3.14159 वगैरह वगैरह वगैरह। ई को भी फिर हम इस शक्ल में लिख सकते हैं कि 1 प्लस 1/n की ताकत n, जिसमें हद ये है कि n इन्फिनिटी तक जा रहा है, यानी कोई हद ही नहीं है।